Hi guys, I welcome you all to Insight SSP YouTube channel. I'm Vishali and today we are here with part 3 of CDS Current Affairs series that is going on for CDS 1 2022 examination which is going to be held on 10th of April, right? So अभी सबसे पहले as you know कि मैं ज़्यादा time waste करने में believe नहीं करती. I believe in giving you the content right away. बट आई डू हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज. सो आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है और इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम माय एंड टू यू एल्स इन करंट अफेयर्स, so please write it down in the comment section so that I can provide you with it if I can. Okay, so please make sure that you write down in comment section, and if I find anything that is useful for you guys, I'll surely provide you with it. Okay, so अब start करते हैं अपने first question के साथ. The first question is, what is the name of cyclone that hit Oman and is an offspring of cyclone Gulab? तो जो अपना साइक्लोन गुलाब है, एज यू सी, ये यहाँ पे कहीं से डेवलप होके एंड इट स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स इंडियन साइड. ठीक है, जो ये वर्ड गुलाब है, इफ़ आई टॉक अबाउट गुलाब, ये किसने दिया है? दिस हैज़ बीन गिवन बाय पाकिस्तान. नेमिंग पाकिस्तान ने की है. एंड टॉकिंग अबाउट द वन जो कि ओमान को जिसने हिट किया है, सो इट वॉज सिचुएशन समवट लाइक दिस कि ये अपना इंडिया है इस साइड. ठीक है, इंडिया से होते हुए एंड अ ऑफस्प्रिंग वाज जनरेटेड ऑफ गुलाब एंड ये अरेबियन सी में डेवलप हुआ था. ठीक है, दिस हैज़ डेवलप्ड इन अरेबियन सी और इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर साइक्लोन इज़ शाहीन. ठीक है, शाहीन जो है ये डेवलप हुआ एंड इट मूव्स टूवर्ड्स ओमान. अब देखो गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उनके जो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इसके साइड में हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं. ठीक है, सो यू शुड नो दिस. एंड अगर इन गल्फ में कोई भी डिफेंस एक्सरसाइज चलती हैं, सो दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. ठीक है, अब अगर हम शाहीन की बात करें, शाहीन का मतलब होता है बेसिकली फैल्कन. ओके, और ये बहुत ज़्यादा हैवी रेन और विंड्स लेके आया था. ठीक है, थ्रू आउट इंडिया एंड मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस साइक्लोन ने फ्लड्स वगैरह सब लेके आया है. ठीक है, सो इसने इस तरीके से इफ़ेक्ट किया है. एंड दोनों ही, चाहे वो शाहीन हो या फिर वो आपका गुलाब हो, दोनों कौन से हैं? ये अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं. ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं. शाहीन जो नेम है, अगर नेमिंग की बात की जाती है, तो जो शाहीन नेम है ये किसने प्रोवाइड किया है? कतर ने. ओके, याद रखनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम. अब इसके अलावा मैं और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी जो नेमिंग होती है वो दी जाती है एज़ पर टू देयर डेवलपमेंट. जैसे कि अगर मैं बात करूँ हरिकेन की, तो अगर कोई भी आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो रहा है अटलांटिक ओशन में, ओके, या फिर आपका ईस्टर्न नॉर्थ जो पैसिफिक ओशन है वहाँ अगर डेवलप हो रहा है, सो उसको हम हरिकेन बोलते हैं. ओके, टाइफून क्या होते हैं? टाइफून अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है अगर वहाँ पे डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टाइफून बोलेंगे. एंड एट द सेम प्लेस ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? या तो आपका साउथ पैसिफिक ओशन में होना चाहिए, ठीक है, या फिर इंडियन ओशन में डेवलप होना चाहिए. सो इन सबको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है. सो नेमिंग इज अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज साइक्लोन्स. ओके, नाउ लॉट ऑफ यू मस्ट बी इन अ डाउट कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप कैसे होते हैं. सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये यूजुअली डेवलप होते हैं जहाँ पर वार्म ओशन वाटर होता है. ठीक है, सो जहाँ पे भी वार्म ओशन वाटर होगा वहाँ क्या होता है कि, और ये आप एक बात बताएं, वार्म ओशन वाटर कहाँ होगा? इट विल बी नियर इक्वेटर ओनली, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्ट क्या आती है? आपकी सनलाइट आती है. ओके, सो कंपैरेटिवली पानी ज़्यादा गर्म होगा. ओके, अब इस एरिया में क्या होता है कि पानी गर्म हुआ तो ऑफकोर्स इवेपोरेट होना शुरू होगा. ठीक है, और ये मॉइस्ट एयर है, सो ऑफकोर्स ऊपर जाके थोड़ी क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो इट विल गो अप, राइज अप, और नीचे वाले एरिया में एज यू नो, इस एरिया में अगर वार्म एयर डेवलप हो कि वो ऊपर चली गई, ठीक है, एयर ऊपर चली गई, तो क्या एरिया डेवलप हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर एरिया. ठीक है, सो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ. अब इस लो प्रेशर एरिया में क्या होगा? विंड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. इजंट इट? विंड फ्लो किस तरफ से किस तरफ चलेगा? अब देखो, जहाँ हाई प्रेशर है वो जो विंड है वो ट्राई करेगी कि वो लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव ऑन करे. ओके, सो इस तरीके से क्या होता है,
यहाँ पर विंड आती है, वापस से वो गर्म होती है, फिर राइज होती है। सो ये एक प्रोसीजर डेवलप हो जाता है, ओके। एंड यहाँ से जनरेट होना शुरू होता है साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या होता है, उसके सेंटर वाला जो पोर्शन है, दिस विल ऑफ कोर्स बी अ लो प्रेशर रीजन, ठीक है। तो ये लो प्रेशर रीजन होता है, इसको हम जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली वी टॉक इट एज आई, राइट। ये लो प्रेशर रीजन होता है, प्लस रिलेटिवली काम होता है। यहाँ पे आपको क्लियर स्काई नज़र आएंगे, बिकॉज आपको अगर बात करूँ, साइक्लोन इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट हैज़ लाइक बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है उसका, ठीक है। तो जो सेंटर मोस्ट पोर्शन होता है उसका, दिस इज़ नोन एज अ आई। एंड ये जो आई होती है आपकी, इसमें क्या होता है कि कंपैरेटिवली लो प्रेशर एरिया है, सारी चीज़ें, तो क्या होगा, क्लियर स्काइज नज़र आएंगे। लेकिन अगर मैं दूसरे जो ये आसपास वाले एरिया की बात करूँ, हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है, बहुत तेज़ विंड्स चलेंगी एंड क्लाउडी होगा, डार्क होगा, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक सा समझ आ गया होगा हाउ इट डेवलप्स, ओके। एंड जो यूजुअल आई की अगर मैं लेंथ बोलूँ तो इट इज़ यूजुअली, एवरेज की बात करें तो 40 किलोमीटर्स होती है, बट इट कैन रेंज अप टू 10 to 100 किलोमीटर्स टू। सो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस तरीके से ज्योग्राफी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, चीज़ें याद रहेंगी, ओके। अगर उसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ोगे, करंट के साथ पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इन अ बेटर वे। Moving on to the next question now, that is COP26, that is Conference of Party 26 Summit। अब आप जानते हैं इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और इंडिया के रिलेशन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताया था और इसकी लोकेशन क्या थी, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना ने कौन सी कंट्री के साथ प्लान रिलीज़ किया है कि मीथेन एमिशंस जो हैं उसे हमें कट डाउन करना है। सो अगर इसकी बात करें, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर मैं बताना भूल गई थी, इसका शाहीन है प्लीज़, ठीक है। मतलब मैंने आपको समझा दिया था बट आई फॉरगॉट, तो मैंने एक बार इमीडिएटली आपको बता दिया, इट इज़ शाहीन। सो हाँ, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलके चाइना ने बात करी है कि वी शुड कट डाउन मीथेन एमिशन। और जो ये मीथेन पुश है, इसमें ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ ने अभी साइन आउट किया है, दैट इज़ ग्लोबल मीथेन प्लेज, ओके। सो 100 कंट्रीज़ हैव साइंड इट। और COP27 की अगर बात करूँ तो इसके होस्ट कौन होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इजिप्ट होगा, ठीक है। इजिप्ट में कहाँ होने वाला है, शर्म एल शेख, ठीक है, इस सिटी में कंडक्ट होगा। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट जो मीथेन प्लेज है जो कि COP26 में लिया गया है, ये क्या है, इट इज़ बेसिकली एन एग्रीमेंट जिसके अंदर इंटरनेशनली हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मीथेन का एमिशन 30% से कम करने वाले हैं। मतलब हम कट करेंगे, जैसे कि हम 100 मीथेन जो है वो एमिट करते हैं, इट इज़ जस्ट अ नंबर, ओके, ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अगर हम 100 करते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि इसको हम ब्रिंग डाउन करें बाय 30 और हम उसको 70 पे लेके आएँ, ठीक है। सो 30% से हमें कट डाउन करना है और ये हमें कब तक करना है, 2030 तक करना है, ओके। और ये जो लेवल्स है, अगर ये लेवल कौन से होने चाहिए आपके, 2020 वाले जो है वो लेवल होने चाहिए, और जो उससे 30% डाउन हमें 2030 में लेके आने हैं, ठीक है। ताकि जो हम लोगों ने एम किया है कि 2050 तक हम डिक्रीज़ कर सके ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो भी टेम्परेचर राइज है बाय एटलीस्ट 0.2 डिग्री सेल्सियस, ओके। Now before moving forward, I do understand lot of you must be facing problem in GS and GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मार्क्स लाना इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट स्टडी टेक्निक के साथ। मतलब सिर्फ उतना पढ़ो जो कि इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और CDS के कुछ सेट एरियाज़ हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप अभी भी फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, इट विल हेल्प यू टू रिजॉल्व योर इशूज़। चाहे आपका हिस्ट्री का इशू है, चाहे आपका साइंस का इशू है, कुछ भी है, ठीक है, वो आपको लिमिटेड वे में मैक्सिमम मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बैच दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट टू गेन 40+ मार्क्स। अगर आप ये लिमिटेड कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, यू डोंट नीड एनी NCERT, एनी स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज हर चीज़ एनालाइज करके इसमें प्रॉपरली कवर्ड है। आपको मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी मिलेंगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड देयर इज अ कूपन कोड दैट इज अवेलेबल राइट नाउ, फर्स्ट 30 करके। इफ़ यू यूज़ इट यू विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ ऑफर। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब फॉर दिस कोर्स अगर आपको एक्चुअली हेल्प चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट क्रैश कोर्स, वो भी रिलीज होने वाला है, 9 से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। अगर आपको लगता है आपको जीके में सारे ही सेक्शंस में इशू है, तो आप जो क्रैश कोर्स है GS पोर्शन का, आप उसको अवेल कर सकते हो, एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 9th, ओके।
Now moving ahead with the next question, that is मैग्डलेना एंडरसन जो हैं वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं कौन सी कंट्री की? सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, इसका जो आंसर है दैट इज बी, स्वीडन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली डन अ डील विद फ्रांस कि वो 80 रफेल फाइटर जेट्स को एक्वायर करेंगे. ठीक है, सो एज यू नो कि रफेल जो है, सो दिस इज ऑल्सो एयरक्राफ्ट दैट हैज़ बीन टेकन बाय इंडिया. इंडिया ने कितने लिए हैं? देखो, दे आर टेकिंग 80. इंडिया ने कितने लिए? ध्यान रखो 36. और जो अभी लास्ट है, हमें लास्ट सेट जो है वो रिसीव हुआ है फरवरी में. सो नाउ वी हैव ऑल 36 एयरक्राफ्ट्स. ओके, और हमें कौन सी कंट्री से मिला है? वी हैव गॉट दिस फ्रॉम फ्रांस. ठीक है, और रफेल जो है ये किसने बनाया है? मतलब दैट हैज़ बीन गिवन बाय डसॉल्ट एविएशन. बिल्ड किसने किया है? डसॉल्ट एविएशन ने करा है. अब अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करूं मैं, तो ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है. ओके, एंड दे डू टेंड टू आस्क. ठीक है, तो प्लीज़ देख लेना. एंड स्पेसिफिकली वो पूछते हैं रिगार्डिंग चॉपर्स कि ये चॉपर जो है वो फाइटिंग के लिए या फिर जस्ट सामान लोड करने के इधर उधर पहुंचाने के लिए. तो चिनूक के बारे में भी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन, सो इसलिए यू शुड नो रफेल क्या है? एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है. ठीक है, ट्विन इंजन है. और अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, जो रफेल है इसके जो स्क्वाड्रन्स हैं, मतलब ये कहाँ पर प्लेस्ड है? कौन से एरिया में हमारी कंट्री के इसके स्क्वाड्रन्स हैं? दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द आंसर फॉर दिस, इसका आंसर क्या है? डी, दैट इज UAE. फाइन. Moving on to the next question, that is digital currency e-Naira, which was in news recently, is associated with which country? So जो country associated है बस इतना आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा nothing is useful. That is A, Nigeria. So e-Naira की अगर बात करते हैं, it's Nigeria. Okay. नेक्स्ट वन इज कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसमें अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है पोलियो आउटब्रेक? मीन्स दे हैड बीन लॉट ऑफ पोलियो केसेज एंड इट शुड नॉट हैपन बिकॉज वी हैव वैक्सीनेशन रिगार्डिंग द सेम सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, राइट? सो इट सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट जो है दैट इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर हेल्थ सर्विस, हेल्थ केयर टू द कंट्री पीपल, एंड दैट कैन बी अ कॉज जिसकी वजह से आउटब्रेक हुआ है एंड द किड्स आर नॉट गेटिंग वैक्सीनेटेड प्रॉपरली. ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? इट्स मालवी. सो इसको आप बहुत ईजिली गेस कर सकते हो. दीज काइंड ऑफ आउटब्रेक्स दैट यू सी विल नेवर हैपन यूजुअली इन द कंट्रीज जो कि काफ़ी अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या फिर डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस. कोई भी आप अपनी मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यू विल नॉट फाइंड सच थिंग्स. तो अगर ऐसे कोई भी ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, उनको सबसे पहले एलिमिनेट करना. ऐसे केसेस यूजुअली मिडल ईस्ट, अफ्रीकन या फिर स्पेसिफिकली एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की ही बात होती है. तो ये वाले जो हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंट्रीज नज़र आती हैं, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं. दिस इज़ अ वे यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच स्टेट हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर अचीविंग ODF status and connecting every household with electricity. ठीक है, तो इसके थ्रू हम स्कीम्स की भी बात कर लेंगे बिकॉज स्कीम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब ODF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो ODF की फुल फॉर्म होती है दैट इज़ ओपन डेफिकेशन फ्री. ठीक है, सो ओपन डेफिकेशन फ्री जो है दैट इज़ द केस. तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे मिली है? सो इसका जो आंसर है दैट इज़ गोइंग टू बी C, गोवा. ओके, अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन तो आप सबको पता होगा, है ना? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, सो जो ये है ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, और इसका जो एम था, एम क्या था इस पर्टिकुलर स्वच्छ भारत मिशन का? कि हमें 100% ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस चाहिए जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं. ठीक है, बाय 2019. अब इट हैज़ बीन चेंजिंग. सो अब अपना स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 भी आ चुका है, एज यू गाइज नो, राइट? तो इस बारी क्या हुआ था कि जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग मिली है, इसकी जो सेरेमनी थी, ठीक है, ये किसके साथ की गई है? दिस वॉज डन अलॉन्ग विद स्वच्छ अमृत महोत्सव. ठीक है, तो ये साथ में सेलिब्रेट किए गए थे. ठीक है, और इसके थ्रू जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है,
इसका 7 years जो है वो भी सेलिब्रेट किए गए हैं। और अब हम नए उसमें मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ओके, सो दिस हैज़ बीन न्यूली लॉन्च, दैट इज द नेक्स्ट फेज। ओके, और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे व्हेन इट कम्स अबाउट क्लेनलीनेस। तो ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे हुआ आज तक का, ठीक है। और अगर मिनिस्ट्री की बात आती है तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, अब ये जो है इसने 5वीं बार ये जीता है, तो आप सबको पता लग जाना चाहिए बिकॉज एवरी टाइम आई डिस्कस दिस। ओके, तो 5th टाइम कौन, इंदौर। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट बेस्ट गंगा टाउन, बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है, वाराणसी। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इसके अलावा अगर हम बजट की बात करते हैं तो 2022 वाला जो बजट है अभी हमारा लॉन्च हुआ था, सो इसके अंदर 1.4 लाख करोड़ जो हैं ये बजट में एलोकेट किए गए हैं टू स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है, इट हैज़ बीन एलोकेटेड। अब जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करी, सो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग कौन सी है, तो स्कीम के नाम से पूछ लेते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना जो है वो किससे एसोसिएटेड है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये किसकी है, पहली बात ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है, ठीक है, ये इसको मैनेज करती है। और इसका जो मेन काम है दैट इज़ टू प्रोवाइड व्हाट, एलपीजी, ठीक है, किनको, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी घर हैं उनको। ओके, सौभाग्य स्कीम की अगर हम बात करते हैं, इसका मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना टू एज मच एज पॉसिबल बैकवर्ड विलेज, जिसको भी आप जानते हो, ठीक है, वहाँ पर बिजली पहुँचाना, तो रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर, ये इसकी मेन थीम है। और इसको सौभाग्य स्कीम को साथ साथ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी बोला जाता है, तो ये अगर पूछा जाता है इट इज़ द सेम स्कीम, फाइन। और अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला किससे रिलेटेड है, उज्ज्वला इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ एलपीजी, उजाला से मत कर लेना कि इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करना, क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करना विमेन को, ठीक है, जितने भी हेल्थ इश्यूज़ है, बिकॉज विमेन जो हैं इफ़ दे आर बर्निंग फायरवुड, सो उसमें से लॉट ऑफ कार्बन थिंग्स आर कमिंग आउट, सो दे काइंड ऑफ एक्यूमुलेट इन द लंग्स एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रेस टू द विमेन। सो हेल्थ कंसर्न्स के रिगार्डिंग इट इज़ गुड, इवन एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, प्लांट्स भी कटते हैं, ट्रीज कटते हैं, सो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल स्कीम। ओके, स्मोक फ्री बनाना है घरों को, ठीक है, विमेन को काफ़ी हेल्प मिलेगी इसके थ्रू। ओके, सो दिस इज़ द मेन एम ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द ब्रांड सोनचिड़िया फॉर मार्केटिंग अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स। तो अगर हम सोनचिड़िया इनिशिएटिव की बात करते हैं, इसका जो मेन काम है वो है कि इंक्रीज़ कर पाएँ हम विजिबिलिटी और ग्लोबल एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि हमारी कौन बना रही हैं, ऑल द लेडीज़ जो कि अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज़ हैं, जो भी ये चीज़ बना रही हैं। अब ऑफ कोर्स मार्केटिंग भी एक रिक्वायरमेंट है ना, अब चीज़ बना ली इट इज़ ओके, बट उसको मार्केट भी करना इंपॉर्टेंट है। सो ये काम जो है ये सोनचिड़िया मेंटेन कर रही है, बेसिकली इतना याद रख लो, ठीक है। तो जितना भी वर्ल्ड वाइड चाहे डिलीवरी हो इन सब प्रोडक्ट्स की, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स जो बना रही हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी डिलीवरी टू द डोर स्टेप वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये काम है इसका। और जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे कैसी भी चीज़ बनाई जा रही हो, ये सब प्रोफेशनली पैक्ड होंगी और उसके बाद ही ये क्या की जाती हैं, डिस्पैच की जाती हैं और डिलीवर की जाती हैं। और इसमें मेनली हैंड क्राफ्टेड एथनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब रहते हैं। ओके, तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका क्या होगा आंसर, द आंसर फॉर द सेम विल बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड। अब देखो इंडिया ने खुद डेवलप किया है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एब्रीवेशन है वो पूछी जा सकती है सीडीएस में, तो प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। सो अगर इसके आंसर की हम बात करते हैं, इट इज़ हीट अभ्यास। ओके, हीट अभ्यास आंसर ये रहेगा।
ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड है और इसके अभी जो टेस्ट फायर किया गया था दैट वाज एट बालासोर उड़ीसा। ओके, और ये डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड बाय DRDO। DRDO में किसने किया है? ADE। ADE क्या है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ DRDO ओनली। ओके, और इसकी अगर हम स्पीड की बात करते हैं दैट इज 0.5 मैक। मैक मीन्स ऑलमोस्ट हाफ द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, 0.5 दैट इज हाफ द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, अगर इसकी हम यूज़ की बात करते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? अभ्यास, हीट अभ्यास का क्या फ़ायदा है? ये बेसिकली एक ड्रोन है दैट इज़ UAV और इसका जो मेन काम है दैट इज़ टू यूज़ इट एज अ टारगेट। ठीक है, इसको टारगेट की तरह यूज़ किया जाएगा बाय वेरियस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली इसको टारगेट की तरह यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद विच कंट्री कि वो प्रोक्योर कर सके MK54 टॉर्पेडो एंड एक्सपेंडेबल्स वर्थ ₹423 करोड़। सो जो इसका आंसर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका क्या काम है? जो पॉइजडॉन एयरक्राफ्ट है हमारे पास P8I एयरक्राफ्ट जो कि अभी INS रजाली में बेस्ड हैं, ठीक है, तो उन पे इनको लगाया जाएगा और ये जितने भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, सो MK54 टॉर्पेडोज हैं, इनको पॉइजडॉन आपका जो 8I है उससे मतलब उसमें लगा के यूज़ किया जाएगा एंड दे कैन गो एंड हिट द टारगेट एंड बेसिकली सबमरीन के अगेंस्ट वॉरफेयर है तो उसमें से यूज़ किया जाएगा। कौन सी कंट्री से ले रहे हैं हम? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Moving on to the next one, that is which country has test fired a cruise missile with new turbofan engine जिसका नाम है मानिक। तो अगर पूछते हैं मानिक क्या है, एक टर्बोफैन इंजन है जिसके थ्रू मिसाइल्स जो हैं उनको क्या किया जाता है? टेस्ट फायर किया जाता है। ठीक है, सो इसके अगर हम थ्रस्ट की बात करें इट इज़ ऑलमोस्ट 400 kg थ्रस्ट और ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय बेंगलुरु बेस्ड गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो है वहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है और ये क्रूज़ मिसाइल को प्रोपेल करने के काम आएगा। ठीक है, अगर हम मानिक की बात करते हैं इसमें क्या क्या है? पहली बात, इसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल कंट्रोल है। ठीक है, उसके साथ साथ एडवांस फ्यूल कंट्रोल भी है इसके अंदर। ओके, एंड एल्स इन दिस इट ऑल्सो हैज़ पायरो सिस्टम। ठीक है, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट मानिक। Moving on to the next question, that is what is the outlay of Prime Minister Awas Yojana in Union Budget 2022 to 2023? अब ये जो यूनियन बजट होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूँ तो ये क्या है? ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस, है ना। और ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ये इम्प्लीमेंट की जा रही है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, सो ये क्या कर रही है? ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब इसका जो एम है इस बार का दैट इज़ कि हमें 80 लाख हाउसेस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं इन बिटवीन 2022 टू 2023। तो ये इसका इस ईयर का प्लान है और इसके लिए ऑफकोर्स पैसे भी चाहिए। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ 48,000 करोड़। ठीक है, अब इसके बाद एक और भी स्कीम है दैट इज़ हर घर नल से जल। ओके, इसमें भी इसका अगर एम की बात करें दैट इज़ 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं जिनको इन्हें कवर करना है फ्रॉम 2022 टू 2023। ठीक है, और जो आपका ये PM आवास योजना है इसकी एक सब स्कीम भी है जिसका नाम क्या है? ARHCs, दैट इज़ अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, बस इतना याद रखना, मोर देन इनफ फॉर यू। So with this I end up with part 3 of current affairs of CDSE. Please make sure कि आप जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करें। यू विल बी गेटिंग सर्टनली अदर पार्ट्स इन नेक्स्ट 2 to 3 days। आपको अब रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे
ठीक है। सो इन पार्ट्स को प्लीज़ अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करना है। एंड इफ़ पॉसिबल फॉर यू प्लीज़ मेक शॉर्ट नोट्स, यू डोंट नीड टू ऐड एवरीथिंग। मैं जितनी भी साइडलाइन इन्फॉर्मेशन देती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने क्रिस्प नोट्स बनाएं ताकि लास्ट डे व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट ना, इट डज़ नॉट सीम लाइक अ बल्क फॉर यू कि भाई से कैसे रिवाइज करना है। इट शुड बी वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। अब देखो रिविजन्स पे ज़्यादा ध्यान दो, ये एक ऐसा टाइम आ गया है व्हेन यू शुड फोकस ऑन रिविजन। सेकेंडली वो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको आप अच्छे से कर पा रहे हैं, मतलब आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स या फिर सब्जेक्ट जो आपके पास ग्रेजुएशन में थे। और तीसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाओ, बिकॉज यहाँ से आपको कंपटीशन का पता चलेगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और उन्हें कैसे करना है। बिकॉज लॉट ऑफ यू हैव बीन इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन आंसर्स, लेकिन अब ये MCQ बेस्ड एग्जाम है, टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बेस्ड हैं। सो आई सजेस्ट कि ये लगाना बहुत ज़रूरी। ऑल्सो दिस इज़ अवेलेबल ऑन इनसाइट SSB ऐप एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं टेस्ट सीरीज़ में। सो आपको क्या फ़ायदा होगा, दैट दिस विल हेल्प यू टू एक्नॉलेज कि एग्जैक्टली एक तो पेपर का पैटर्न कैसा है, दूसरा आपको एक सिमिलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा कि एग्ज़ाम में बैठ के मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर इतने क्वेश्चन करने हैं। सो आपको एक एग्जाम वाली फीलिंग मिलेगी, आपको पता चलेगा आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। सेकेंडली आपको रैंकिंग पता चलेगी, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल डेवलप होगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर, ठीक है। अगर मार्क्स कम आए तो उसी दिन आपको एक वो मिलेगा पुश कि नहीं भाई आज पढ़ना है मुझे, right? So please make sure that you download Insight SSB app and go for the courses and the test series that are available, and it will be heavily useful for all of you. So please tell your friends, also make sure ये जो series है आप अपने friends के साथ share करें, and please I put in lot of efforts आपके लिए। जो एक part बनाने के लिए मुझे at least मान के चलो कि 3 से 4 दिन लगते हैं, बिकॉज मैं बहुत क्रिस्प मटीरियल लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आई प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग। सो आई पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, मेक श्योर एटलीस्ट यू शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु आर इन नीड ऑफ हेल्प, एंड सेकेंडली like this video and also leave your comments down below because it of course motivates me to do better for you guys, right? So all the best, keep working smart, and Insight SSB family will rock it, and I'll see you there in the list of CDSE result.